देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हमारे साथ हमारे देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश वर्मा जी, छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी और उत्तराखंड से महेश सैनी जी जुड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए रुख करते हैं सूरज पाठक जी की ओर। सूरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या कुछ खास देखने को मिला। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा है वो है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। और अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो अहम खबर सामने आ रही है वो खबर सामने आ रही है कि ट्रंप 44 साल की सबसे बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य राज्य हैं, अहम राज्य हैं, उसमें 57% वोटिंग की बात कही जा रही है, क्योंकि बाइडेन को 7 बड़े राज्यों में सिर्फ 20% वोट मिलने की बात है। और ये एक सर्वे हुआ है, सर्वे की बात सामने आई है। यहाँ एक बात और चल रही थी कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो बाइडेन का कहना था कि यदि मुझे डॉक्टर अनफिट घोषित कर देते हैं तो मैं चुनाव से वापस हो जाऊंगा, चुनाव से अपना नाम वापस ले लूंगा, और उनकी जगह कमला हैरिस को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी कि प्रत्याशी कौन होंगे। लेकिन यहाँ जो ट्रंप हैं, ट्रंप जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और उससे 109 दिन पहले रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने मिलवाकी में जिस तरह से कन्वेंशन किया और कन्वेंशन में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने के लिए मिला है, वहां देखा गया है कि ट्रंप कैंप के लिए एक जो खुश खबर सामने आई है कि ट्रंप ने 7 बड़े राज्यों में बाइडेन पर 57% वोटों की बढ़त बना ली है, क्योंकि बाइडेन 20% वोट हासिल कर पाए हैं। एक बात यहाँ सामने आई है कि सर्वे आया है, सर्वे की बात यदि सही होती है तो 44 साल की सबसे बड़ी जीत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है ट्रंप को, कि 44 साल बाद उनको बड़ी जीत मिलेगी। दूसरी तरफ यदि हम एक खबर पर और नजर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि यहाँ ब्रिटेन में जो हिंसा हुई है, क्योंकि पुलिस वैन और बस में दंगाइयों ने आग लगा दी है, क्योंकि यहाँ जो मामला था कि ब्रिटेन में लीड्स शहर में जो हिंसा हुई है और आगजनी हुई है कि दंगाइयों ने एक डबल डेकर बस में आग लगा दी है, पुलिस की वैन पर भी हमला किया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए हेयर हिल्स इलाके में लग्जर स्ट्रीट में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस हेलीकॉप्टर से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। बताना चाहूंगा कि यहाँ जो रोमा, दरअसल रोमा जिन्हें हम खाना बदोश कहते हैं, जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं जाकर के, तो रोमा के एक पिता पर बच्चे की पिटाई करने का आरोप लगा था और उसके बाद में चाइल्ड केयर एजेंसी के जो अधिकारी थे वो उस परिवार के 4 बच्चों को ले जाने के लिए आए थे। इसके बाद परिवार और स्थानीय लोगों के विरोध के मामले में हिंसा बढ़ती गई और इस तरह से हिंसा का ये रूप आ गया कि जहां दंगाइयों ने बस में आग लगा दी। और ब्रिटेन की जो हिंसा है, पुलिस वैन पर भी यहाँ पर बात सामने है कि पुलिस वैन पर भी हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर है जहां पूरी दुनिया इस समय शॉक्ड है इस खबर को लेकर के, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है वो क्रैश हो गया है। दुनिया भर के लगभग 4,295 और भारत की बात करें तो 200 फ्लाइट जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्रैश होने के पीछे जो बात सामने आ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड सेवा है, उसकी गड़बड़ी से वो हैंग हो गया है। और साइबर सुरक्षा देने वाली फर्म जो है क्लाउड स्ट्राइक के एक सॉफ्टवेयर के कारण माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाली दुनिया की लगभग 95% कंप्यूटर ठप हो गए हैं। तमाम कामकाज इससे प्रभावित हुआ है और ये कामकाज जो है जिस तरह से देखा जा रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के हैंग हो जाने से, इसका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाने से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा जो खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो खबर है उत्तर प्रदेश से, कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आदेश जारी किया गया था। और यहाँ एक चीज देखी जा रही है कि इस बात को धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा था कि हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों की दुकानें नहीं होंगी, तो मुजफ्फरनगर के में जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है वहाँ दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश है। और उस आदेश का जो असर देखा गया है कि जो बाबूजी का ढाबा था वो बाबा खान का ढाबा बन गया है
और इस तरह जो शीतल रेस्टोरेंट था उसका भी नाम बदल गया, वो सैयद रेस्टोरेंट हो गया। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही है कि लोग नाम बदल करके अपने व्यवसाय को संचालित कर रहे थे, तो उसमें धार्मिक भावनाओं की बात सामने। हालांकि दुकानदारों को आपत्ति नहीं है, लेकिन कई तरह से जो देखा जा रहा है कि मुस्लिम संगठन के लोगों को ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, तो सियासी बहस छिड़ गई थी। और उस सियासी बहस में जो धर्म का रूप है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से कहा कि ये जो आदेश निकाला गया है, ये आदेश सामाजिक अपराध है। जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार का आदेश संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि एक चीज जहां ये चीज देखी जा रही कि कांवड़ यात्रा 22 तारीख से वहां पर शुरू होनी है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश दिया है कि जो दुकानदार का मालिक है वो दुकान पर अपना नाम लिखे, क्योंकि देखा जा रहा था कि नाम बदल करके दुकानें जो संचालित की जा रही थी उसको लेकर के तमाम तरह की बात थी। क्योंकि यहाँ एक ये बात सामने भी आ गई थी कि एक वर्ग विशेष के द्वारा, संप्रदाय विशेष के द्वारा जो है एक फूड जिहाद जैसा कुछ चलाया जा रहा है। एक वो उनका जो फूड जिहाद की बात थी कि नाम बदल करके वो ना दुकानों का नाम रखते थे ताकि लोगों को भ्रम रहे। एक चीज देखी जाती है कि जब धार्मिक कार्यक्रम होता है, यदि धार्मिक यात्रा होती है, तो वहां लोगों की आस्था का प्रश्न होता है, और उस आस्था के कारण जो है आस्था से खिलवाड़ ना हो, इस कारण से इस तरह के आदेश जारी किए गए। और इस आदेश पर जो है सियासत हो रही है। जी दीदी। जी बिल्कुल सूरज जी, इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ ये हम जानेंगे हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी से। बिल्कुल, इस तरह से डॉक्टर यादव सरकार है मध्य प्रदेश में, ऐसे निवेश बढ़े इसको लगातार प्रयासरत है। और आज जिस तरह से दूसरी रीजनल इन्वेस्ट समिट उसकी शुरुआत हो रही है, जबलपुर में ये जो है वो होने वाली है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर अगस्त से निर्मित निधि सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना आरंभ करेगी। इस इन्वेस्ट समिट में रीजनल इसमें प्रमुख उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों की जो हस्तियां हैं वो शामिल होंगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से अधिक इकाइयों का वर्चुअली उद्घाटन कर उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे। और इसी तरह की ये दूसरी रीजनल इन्वेस्टर समिट है, इसके पहले उज्जैन में इसी तरह की कवायद चल चुकी है। में ऐतनाथ, आईटीसी, वोल्वो, आयसर, कार्प, एसआर और प्रमुख। इसके अलावा तरह से कई जो विदेशी डेलीगेट हैं जो उद्योग बने हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो आईसी एशिया, फिजी, जापान और इंडोनेशिया के प्रमुख विदेशी प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात इस समिट में ये है कि यूपी और तमिलनाडु के बाद देश में तीसरे डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर, कटनी और इटारसी निवेश के लिए जिस तरह से इन्वेस्टर हो रही है, देश दुनिया निवेश जबलपुर रीजनल इन्वेस्टर समिट में पहुंचने वाले हैं। इसमें अडानी ग्रुप को डिफेंस यूनिट दे रहे तो अशोक वाधवान है, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के राजेश चौधरी, वाहन निगम लिमिटेड के सीएम संजय दुबे जैसे बड़े नाम शामिल है। अडानी ग्रुप पहले शुक्ति के जो आसपास 10,000 करोड़ का निवेश करने का करने वाला है। जो पहली जो इन्वेस्ट थी उसमें ये करा हुआ था। तो अपने आप में जो दूसरी इन्वेस्टर समिट है इसमें उम्मीद है सरकार को कि कई करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आएगा। और प्रदेश सरकार की जो पहल है कि उद्योगों में जो प्रदेश में स्थापित होंगे तकरीबन 50% जो युवा है को रोजगार देने का बात है। दूसरी तरफ एक पर इस बात का समाचार पत्रों में है, इस तरह से उत्तराखंड सरकार और यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने यात्रा के करने वाली दुकानों नाम लिखने की अनिवार्यता है, संचालकों का नाम, स्टाफ का नाम। और इस तरह की बात मध्य प्रदेश की
उज्जैन में आई है, क्योंकि उज्जैन में ये बात आई है कि ऐसा आदेश एक साल पहले नगर निगम ने डाला था, लेकिन उस पर कड़ाई से पालन नहीं किया। और अब यूपी और उत्तराखंड का मामला गरमाया तो उसके बाद नगर निगम हरकत में आया है और नगर निगम अब सख्ती से उस आदेश का पालन कराएगा। में कोई भी दुकान जो संचालक होगा, जो होटल होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, उनको नाम लिखना होगा कि संचालक का नाम क्या है और स्टाफ कर रहे हैं उनका नाम क्या है। आज एक बड़ी बैठक भाजपा और संघ जो नेता है एक साथ बैठक होने वाली है। तो विचारधारा जुड़े कार्य पर ये बैठक होगी। तो भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में होने वाली है। राष्ट्रीय जो संघ के सह निर्वाहक कुमार हैं वो खास तौर पर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो कुमार और भाजपा के बीच मेल का काम करेंगे। बैठक में संघ के मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के मौजूद रहने की इसमें संभावना है। भाजपा की अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इसमें शामिल होंगे और दूसरी तरफ संगठन से महामंत्री आनंद शर्मा बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर में है, लेकिन ये संभावना है कि देर शाम वो इस बैठक में शामिल होंगे। जी राजेश जी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास देखने को मिला, इसकी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सुनील नामदेव जी जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में दो महत्वपूर्ण विषयों पर भारी मंथन हुआ है और कैबिनेट ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में कांग्रेस शासनकाल में हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया और वो एक सरकारी आदेश के तहत हुआ। एक है और उनके पास उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज है जिससे कब्जा प्रूफ होता है, ऐसे अतिक्रमण को, ऐसे नजूल भूमि को स्थायी पट्टों में तब्दील कर दिया गया था। और इसमें बहुत सारे आईएएस अफसरों ने और नेताओं ने जहां जहां जमीनें मिली वो अपने कब्जे में ले ली और उसका मालिकाना हक भी प्राप्त कर दिया। और ये बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है यहाँ पर। और इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कल देर रात छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में जारी, मतलब जो भूपेश बघेल सरकार थी उस समय जो जारी हुए जितने भी पत्र और परिपत्र उनको निरस्त कर दिया है। इसके चलते राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग जो है अब सक्रिय होगा और नगरीय क्षेत्रों में जितनी भी भूमि पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है और नियमों को तोड़ते हुए मतलब गलत आशय से उस नियमों का पालन किया गया, इस तरह से जो स्थायी पट्टे भी प्राप्त कर लिए हैं सबकी जांच होगी और सरकारी जमीन की वापसी सुनिश्चित होगी इस फैसले से। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीनों पर जो कब्जा है वो बड़े नेताओं और आईएएस और जो ऐसे क्लास 1 ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं उनका है ज्यादा। और ये 400-500 करोड़ की जमीनें हैं एक अधिकारी के पास। ये एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है। आपको मैं याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में, संयुक्त मध्य प्रदेश में जबलपुर में माड़ोताल भूमि घोटाला हुआ था और तत्कालीन सरकार इस पर घिरी थी। ठीक इसी तर्ज पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसका आगाज होते ही कांग्रेस ने 24 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ आह्वान किया है और प्रदेश भर से कार्यकर्ता रायपुर पहुंचेंगे और यहाँ विधानसभा का घेराव कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पे कि 6 माह के कार्यकाल में कानून व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ चुकी है, किसानों का बुरा हाल है, कई फर्जी कंपनियां किसानों को ठग रही है। और कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जिन नीतियों को वो लागू की थी उसी का पालन बीजेपी कर रही है, लेकिन वो भी जो है उसमें नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि ये सब चीजें राजनीतिक हैं, धरातल में जो कांग्रेस के आरोप है कितने सत्य प्रमाणित होते हैं ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल में तो बड़े भूमि घोटाले की वो जांच होते ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता जमीन घोटाले में अब फंसने वाले हैं।
जी बिल्कुल, उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं मनीष जी। देवभूमि का क्या मिजाज है, बताइए। उत्तर प्रदेश में किन मामलों पर चर्चा हुई है, बताने के लिए हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं। रिश्ता जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद में अपराधियों की शरण में जाना शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि पेशेवर अपराधी और खनन माफिया करवरिया बंधुओं की समय से पहले होगी एफआईआर। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उदय भान करवरिया की रिहाई का आदेश यूपी राजभवन से हुआ है जारी। प्रयागराज में हुए जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्र कैद की सजा में नैनी जेल में बंद है माफिया करवरिया, और अपराध व अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए दोष सिद्ध करवारिया बंधुओं को रिहा करने का आदेश जारी हुआ है। रिहा करने के लिए राजभवन से जारी किए गए आदेश में जेल में आचरण अच्छा होने का हवाला दिया गया, जबकि सजा होने के बाद इनका ज्यादा समय जेल से बाहर पैरोल पर ही गुजरा है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारागार प्रशासन ने उदय भान करवारिया की रिहाई का आदेश जारी किया, और प्रयागराज की नैनी जेल में तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित उर्फ जवाहर हत्या की मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं करवारिया, और इनके प्रभाव के चलते 25 साल बाद 2019 में प्रयागराज कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की। उदय भान करवरिया की रिहाई का आदेश सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद योगी सरकार की नीतियों पर कहीं न कहीं लग रहा है बड़ा प्रश्न। मैं बता दूं कि 2019 में उम्र कैद और 2024 में राज्यपाल द्वारा सजा, ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है, और धाराएं जो है 302 307 लगी हुई है। मैं रिश्ते की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का आज नया रिकॉर्ड बना रही है योगी सरकार। लगभग 2024 का शुभारंभ करेंगे और एक दिन में 36,000 करोड़ पौधरोपण का रचा जाएगा। वहीं मैं बात करूंगा ऋषा जी की पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी सांसद बेटी सन मिश्रा फरार घोषित किए गए हैं। अब अगली खबर पर हम ध्यान देना चाहेंगे कि जेल से छूटे भाजपा नेता ने सड़क पर दिखाया अपना भौकाल और 100 गाड़ियों के साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकाला था जुलूस। पुलिस ने समर्थकों सहित कई लोगों को अरेस्ट किया। यह पूरा मामला राजधानी लखनऊ से वो झांसी जिले में यूपी के झांसी में सड़क पर हुड़दंग मचाने के मामले में आरोपी बीजेपी नेता रिंकू राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उसके साथ 20 समर्थकों को भी अरेस्ट किया गया है। 6 गाड़ियां भी सीज कर दी गई। वह 13 जुलाई को जेल से रिहा हुआ था। उसके स्वागत में सड़क पर 100 गाड़ियों के साथ में विजय जुलूस निकाला गया, और पुलिस जीप पर भौकाल दिखाते हुए वह हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का जोश बढ़ा रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई की। वहीं मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर सिंह ने योगी सरकार की कांवड़ यात्रा वाली नेम प्लेट फैसले पर कहा है कि कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि श्री राम भोजनालय का है या साबुद्दीन चला रहा है। मैं जहाँ भोजन कर रहा हूँ उसको ये पता होना चाहिए कि ये होटल किसका है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा सीएम योगी का आदेश है कि बुराई क्या है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश के परिवार ने तुष्टिकरण और धर्म के नाम पर राजनीति की है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की चुनौती देते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर और कमाल दंगों जिन्हें मुआवजा दिया है उनकी सूची जारी करे। वहीं मैं बात करूंगा कि राजधानी लखनऊ से कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग में दिक्कत आई है, और राजधानी में 4200 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। 75 करोड़ की चपत रेलवे डिपो में लगी है, और 1600 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूबे हैं। वहीं मैं बात करूंगा राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट की 20 उड़ानें लेट हुई और 12 रद्द हुई है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी की वजह से काफी परेशानी हुई। फ्लाइट में 6 डिपार्चर और 6 फ्लाइट अराइवल की हैं। कुछ फ्लाइट्स लखनऊ से देरी में उड़ान भरेंगी। जी बिल्कुल। उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं महेश जी। देवभूमि का क्या मिजाज है? जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड को पर्यावरण के रूप में पहला देश का नहीं विदेश का पहला राज्य बन गया है जिसने जीईपी सूचकांक का कल शुभारंभ कर दिया है। लगभग सभी अखबार और टीवी चैनल ने यह प्राथमिकता से दिखाया है,
और आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षित करने के लिए ये अपने आप में पहली एक अच्छी पहल मानी जा रही है, जिसको सभी तरफ से रुझान के साथ साथ ये हम सब बड़ाई कर रहे हैं। तो साथ ही प्रदेश के 12 IAS अधिकारी के तबादले भी कल कर दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने कल एक एडवाइजरी जारी कर दी है और पुलिस को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपना कारोबार जो करता है वो पहचान छिपा कर ना करे, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। और चाहे वो रेडी वाला हो, होटल, ढाबा, फल, सब जब परमानेंट दुकानदार हो, उसकी जो दुकान है उस पर वो अपना अंकित करे कि वो किस तरह का व्यापार वहाँ कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कल हल्द्वानी की घटना है, जहां डीएम विधायक आपस में ही भिड़ गए, काफी नोकझोंक रही। विकास कार्य को लेकर के ये घटना हुई है। चैनलाइज करने को सिंचाई विभाग को जब दिया तो विधायक लाल कुआ, डॉक्टर मोहन सिंह बेस्ट उस पर आपत्ति जताई, तो डीएम और विधायक के बीच काफी गहमागहमी रही वहां पर। रिद्धि में बता दूं कि उस वक्त सांसद अजय भट्ट भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनके तरफ वे देखते रहे, एक पर्चा पढ़ते रहे। बाद में उन लोगों को सुलह करा दी गई है। तो रिद्धि में आपको एक और विशेष खबर बता दूं कि यहाँ एक शर्मसार करने वाला एक घटना यहाँ आई है। स्नैक के पैसे न देने पर एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को एक डंडे से मारा और वो इलाज के दौरान वहाँ एक्सपायर हो गया। तो मानसून में बहुत बड़ी इस बार दिक्कत यहाँ आई है। ओलावृष्टि से जो ऊपर अन्नदाता है उनकी 2355 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। और ये जो जिले हैं पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह, चंपावत, यहाँ सिंचित और असिंचित जो क्षेत्र है वहाँ की फसलें खराब हो गई हैं, मलबा के रूप में वो देखा जा रहा है। और रिद्धि में आपको बता दूं कि अब जो बाहर के पर्यटक हैं, देश विदेश के जो पर्यटक हैं, होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग भी अब यहाँ वो करा सकते हैं, जिससे उन्हें रहने का जो कम खर्च है, होटल्स में जाते हैं तो ज्यादा खर्च होता है, होटल्स के अलावा होम स्टे पर भी वो अपना आ सकते हैं। तो लेह लद्दाख में उत्तरकाशी के जवान की जो मौत हुई थी उसका आज शव पहुंच जाएगा, पार्थिव शरीर आज पहुंच जाएगा और राज्य के सम्मान के साथ आज वहां पर वह आज उसको अंत्येष्टि होगी। तो मैं आपको बता दूं सरकारी अस्पताल जो लगातार निरंतर अलग अलग परेशानियां जूझ रहे थे, कल कैबिनेट ने उनमें जो फैसला लिया है उस फैसले में 20 रुपए का पर्चा होगा, साथ ही जो टेस्ट होंगे उन पर भी 18% घटा दिया गया है। की रिद्धि जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।